बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 18 मार्च से लेकर 24 मार्च। इस हफ्ते में 16 तारीख को मार्स की पोजीशन चेंज हो रही है, ट्रांजिट कर रहा है और ये चला जाएगा एक्वेरियस में। बड़ी अच्छी पोजीशन बन रही है क्योंकि एक्वेरियस में ऑलरेडी प्लैनेट्स हैं। ये आप लोगों के लिए क्या मामलात को लेकर आएंगे, किस तरह से आपकी ज़िंदगी में एक नया चेंज आ रहा है, क्योंकि मार्स इट्स अ बिग प्लैनेट, वन ऑफ द बिग प्लैनेट एज वेल। और ये बड़े लंबे अरसे के लिए तकरीबन 45 डेज़ के लिए किसी भी घर में रहता है। इसके क्या मामलात होते हैं, किस तरह से ये आपकी ज़िंदगी में अब एक मेजर चेंज शिफ्ट को लेकर आ रहा है, बिल्कुल इसका जिक्र करेंगे। वैसे भी मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्च का महीना जो है ना, बड़ा एक हैपनिंग सा मंथ है। पूरा महीना ही हैपनिंग है। इस महीने में काफ़ी प्लैनेट्स की ट्रांजिट बिल्कुल आई हैं। शुरू से ही, जब से ये महीना शुरू हुआ है तो काफ़ी मेजर प्लैनेट्स रही हैं, लेकिन अब कुछ डिफरेंट है, मेजर है। इसका जिक्र करते हैं एरीज टू पाइसेस। मगर उसके साथ साथ आप सबकी बेहद मशकूर हमेशा की तरह जो नए देखने वाले हैं, बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो बिल्कुल उसका पता चलता रहे। बेल आइकॉन होता है, उसको प्रेस करते रहिए। ये कुछ चीज़ें होती हैं लाजमी बतानी, ताकि आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। और इसके अलावा जो लोग मुझसे पर्सनली अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, मेरे नंबर पे आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस नंबर पे आप लोग जब कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, आपको डिटेल मैसेज आ जाता है कि आपने मुझसे कैसे रब्ता करना है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 18 मार्च से लेकर 24 मार्च। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट है, एक्वेरियस में जा रहा है, 16 को जा रहा है। आप लोगों के आ जाएगा ये अब 7वें घर में, 7th हाउस में मार्स भी आ गया और बहुत से प्लैनेट्स भी, वीनस और सैटर्न भी है। अब आपका जनाब 7वां घर और 8वां घर दोनों ही प्लैनेट्स के साथ भरे हुए हैं। लेकिन इसके अलावा जुपिटर बड़ी अच्छी जगह पे भी है। एक तो बात आ गई है आपकी पर्सनल लाइफ पे। पर्सनल लाइफ आप लोगों की अच्छी तो है, मगर मार्स का यहाँ पे आ जाना थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम देता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मगर ज़रूर देता है। एक चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है, उन लोगों से ख्याल रखना है जिसको हम कहते हैं प्रोपेगेंडा करते हैं, अगेंस्ट होते हैं। 8वें घर में ज़रा अभी सन है, मरकरी है, राहु है, ख्याल रखना है। जो लोग अगेंस्ट होते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। और खुदा न खास्ता अगर आपको कोई लिटिगेशन का सामना है, यानी कि मुकदमा है, अदालत है, प्रोपेगेंडा, जैसा बार बार कह रही, जो लोग अगेंस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको नीचे गिराने के लिए, आप लोगों को ट्रबल देने के लिए कोई ना कोई इश्यूज़ यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मगर दूसरी अच्छी बात इसकी ये होती है कि किसी तरह के सडन गेन्स भी आते हैं। जो लोग इस तरह के काम करते हैं जिसमें कोई स्टॉक एक्सचेंज से होते हैं, मनी एक्सचेंज का काम करते हैं, स्टॉक का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन क्विक मनी जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल आते हैं। बट बी केयरफुल, किसी किस्म का धोखा, फ्रॉड, फ्रेब यहाँ पे बिल्कुल हो जाता है। सो बी केयरफुल। पर्सनल लाइफ में आप लोगों ने एहतियात करनी है, क्योंकि यहाँ पे ना चाहते हुए भी आप लोग किसी न किस्म की गलत फहमी का शिकार। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, पर्सनल लाइफ में जो लोग नए रिश्तों में जाते हैं, ये नए रिश्तों का वक्त आएगा, बिल्कुल बनेगा। आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ लाजमी चेक करानी है। ये ना बड़ा एक ट्रिकी सा टाइम होता है, इसको यूँ कह लीजिए। यहाँ पे नए रिश्ते बनते हैं और जो लोग ऑलरेडी कमिटमेंट्स में होते हैं
उन लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रबलसम हो। ट्रबलसम इस तरह से होता है कि अच्छी खासी बात बनी हुई कहीं ना कहीं बात बिगड़ती है, आप कहीं ना कहीं गलतफहमी में जाते हैं, रिश्ते ख़त्म होने की तरफ खुदा न खास्ता बात जाती है। तो उसमें मैं बार बार आपको ये रिमाइंडर की तरह बताती रहती हूँ कि आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ यहाँ पे हर हालत में चेक करानी होती है। नए रिश्तों में जाने लगे या खुदा न खास्ता रिश्तों में कोई गड़बड़ आ रही है, और अगर आप ये सोच ही लेते हैं कि जी नहीं इस रिश्ते में रहना है, तब भी काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को लाजमी यहाँ पे चेक कराएं। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। आप लोग कोई सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, उसके लिए भी बड़ा अच्छा वक्त है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, काम के हवाले से यस इट्स अ गुड टाइम, वर्क वाइज चीज़ें अच्छी मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं केयरफुल रहना है। डुअल फेस लोग जो आपके बहुत करीब होंगे, आपके साथ लगे हुए होंगे, वो ही कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पे फ्रॉड, धोखा, इस टाइप की चीज़ दे सकते हैं। जिन लोगों का काम कुछ क्या है हिडन है, या जैसा पेट्रोलियम कुछ ऐसी चीज़ों से रिलेटेड है, क्या है आप लोगों को कोई बेनिफिट कुछ टाइप की चीज़ आएगी, लेकिन फिर से कह रही हूँ कन्फ्यूजन, प्रोपेगेंडा आपके अगेंस्ट यहाँ पे है। आपको कोई बहुत अच्छी पोजीशन मिल रही है, क्या है आप उसमें कंफ्यूज क्यों हैं, कन्फ्यूजन है, या आपको फिर वही है कोई बहुत अच्छा है, करीबी है, मीठा मीठा बोलता है, आपको कहीं ना कहीं डुअल सिचुएशन में कोई रखता है। पैसे यहाँ पे आपको आ सकते हैं, रुके हुए पैसे भी हो सकते हैं जिसका आपको बहुत अरसे से इंतज़ार था, या अगर आपको कोई थ्रू कोर्ट है, ये कोर्ट भी हो सकते हैं, या समटाइम्स आपस के कोई नहीं होते जिरगे टाइप कोई चीज़, या आपने किसी के साथ अपने कोई दरख्वास्त है, जिरगा कोई है, उधर से भी आपको आपके हक़ में फ़ैसला बाय द वे आ सकता है। आपके हक़ में फ़ैसला है, और या आपको अपने फादर बाप की तरफ से, या कोई बाप नुमा कोई शख्सियत है, कोई बड़ा है जिसको आपने जिसके थ्रू आपका कोई काम हो रहा है, इट इज़ समथिंग लाइक दिस। क्योंकि इस वक्त आपके बारे में ना कोई चर्चा है, आपके काम के बारे में यहाँ पे कोई ऐसा इशू फंसा हुआ है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग है, बात हो रही है, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, और किसी को पता भी है कि आपको फंसाया गया है, आपको ट्रिक अराउंड किया गया है। लोग जानते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, उसके बावजूद ऐसा लगता है जिस तरह कोई भूलने को तैयार नहीं है। मे बी द अदर पर्सन जो जिसके साथ आपका मुकाबला है, जो अदर पार्टी है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, बहुत डटे लोग जिसको कहते हैं, कुछ इस टाइप की कोई सिचुएशन है। जो भी वो कोई है, जो भी है, आई थिंक आपको थोड़ा सा एहतियात से रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है जिस तरह आप आइसोलेशन में चले गए, अकेले हो गए हैं। और एंड इट्स अबाउट यस फाइनेंसिस के हवाले से, फाइनेंशियल कोई कॉन्ट्रैक्ट है, थोड़ा सा अपनी हीलिंग रेमेडीज़ इसकी तरफ भी रहें, कोई पढ़ाई करें, कोई हीलिंग करें, जो भी है। इस वक्त बड़ी एक अजीब सी एनर्जीज़ जो है वो मुझे नज़र आती हैं, जिस तरह देयर इज़ समथिंग फिशी, कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और बाकी आपकी फैमिली, आपके कुछ लोग, उनकी तरफ से एक पॉजिटिविटी बड़े अरसे के बाद आपकी ज़िंदगी में आई है, जैसे फैमिली बॉन्डिंग कुछ इस टाइप की चीज़ भी आपके साथ है। क्योंकि फिर से वही कहूँगी कि लोगों को पता है कि आप किसी हद तक हक सच में हैं, फिर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज क्या है। यस, अब बहुत एक नया स्टार्ट, अ वेरी न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, यानी कि कुछ नया स्टार्ट होगा, कुछ नई चीज़ों का आगाज़ होगा इंशाल्लाह जल्द। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आप लोग क्या है किसी रोमांटिक लाइफ में भी जाना चाहते हैं, किसी नई चीज़ का आगाज़ है बाय द वे, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना, वो डिलीवर होते होते, उनका आगाज़ होते होते थोड़ा सा ठहराव आता है, फिर वेट होता है, और फिर उसका स्टार्ट होता है। कुछ इस टाइप की चीज़ें बार बार, यानी कि रुकावट, बार बार कुछ चीज़ आ रही है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क, में जो मैरून सा जो कलर होता है वो बिल्कुल आपके लिए अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स सी
पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है, कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिकंसिडर, दोबारा से गौर कीजिए, रिकंसिडर कीजिए, अल्लाह ताला सब खैर करेंगे। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 18 मार्च से लेकर 24 मार्च। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट है, एक्वेरियस में है, और 16 को है आपके आ जाएगा ये अब 6th हाउस में, 7th हाउस में अपने एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है प्लैनेट्स की, और छठे घर में भी अब बड़ी अच्छी पोजीशन आ गई है। ये दो तरह की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले तो बात करते हैं मार्स के हवाले से ही। आप लोगों ने यहाँ पे जो लोग ख़ास तौर पे जॉब्स में हैं, आप लोग या इसको हम कहते हैं थोड़ा सा डेली लाइफ, डेली रूटीन में भी एक फ़र्क आता है। आपको बड़ा जोश, जज्बा, जुनून रहेगा कुछ नया करने का, काम में, चीज़ों में। जो लोग जॉब से रिलेटेड है, कुछ नए आप लोग को मौके मिलेंगे। जॉब्स में एक अच्छा चेंज भी आ सकता है, इसको हम टोटल शिफ्ट भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, विच इज़ एक्चुअली ऑसम, ग्रेट। सोच समझ के चेंजेस लीजिएगा। जिनको तो खुद अपॉर्चुनिटीज़ आए, जिन लोगों के लिए खुद मौके हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। सेहत का यहाँ पे खूब ख्याल रखना है, अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल रखना है, अपनी वेलबींग का ख्याल रखना है। बेसिकली आप लोगों ने अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, ख्याल रखिएगा। इसलिए बाबा कह रही है अपनी वेलबींग का यहाँ पे थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। दो यहाँ पे सैटर्न बहुत अच्छा बैठा हुआ है, वीनस भी ठीक है। मार्स थोड़ा सा यहाँ पे आके आपको ट्रबल दे सकता है रिलेटेड टू, जिस तरह आपकी हेल्थ, कोई प्रॉब्लम्स, इस टाइप की चीज़ें थोड़ी सी तंग कर सकती हैं आपको, ख़ास तौर पे जिन लोगों को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। पर्सनल लाइफ पे आ जाए तो पर्सनल लाइफ इज़ ऑसम। और लास्ट टाइम भी आप लोग कहा था, पिछले कुछ अरसे से ये आप लोग का एक सीक्वेंस सा बना हुआ है। अच्छे नए लोग भी आएंगे, मगर पुराने लोग भी कहीं पे आ सकते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग सिंगल हैं। जो लोग मैरिड होते हैं, कमिटमेंट्स में होते हैं, उनको भी ये चीज़ थोड़ी सी ट्रबल दे सकती है। किसको लाइफ में लेकर आना है, किसको नहीं लेकर आना है, क्या करना है, डेट इज़ ऑल अप टू यू। मगर कंपैटिबिलिटीज़, बार बार जोर देती हूँ कंपैटिबिलिटीज़ पे, जो कि आप लोगों को अपनी लाइफ में किसको किस तरह से लेकर आना है। अपेरेंटली सब बहुत अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से बन के आते हैं, मगर डिपेंड कर रहा होता है। बर्थ चार्ट स्पीक्स इटसेल्फ, वो खुद ब खुद जाहिर से बोलते हैं। मैं खुद ये हमेशा बोलती हूँ, तो वो आप बिल्कुल एक कहानी खोल के रख देते हैं, चाहे कोई फिर जिस तरह मर्जी बोलता रहे। एनी हाउ जी, कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक कराएं जब आपके नए मामलात आएँ या पुराने मामलात जिस तरह से भी आए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, हियर वी गो। ये कार्ड है जी हमारे सामने। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, क्या है, आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा इंट्यूशन जिसको कहते हैं वो बहुत तेज़ हुई हुई है। बहुत सी चीज़ों के ख्याल आ रहे हैं, या अंदर से आपको बहुत सी चीज़ों का पता है कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, कौन क्या बात कर रहा है। बहुत से ऐसे विजन्स भी आपको आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, लॉट ऑफ हैपनिंग, बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त आपके साथ। और किसी चीज़ के ऊपर आपने बहुत क्या है सब्र किया हुआ है, आपको समझ आ गई है, बट सब्र से चल रहे हैं। और इट कुड बी आपके जिनके बच्चे हैं ख़ास तौर पे, या आप कोई प्रेगनेंसीज़ में जाना चाहते हैं, कोई ट्रीटमेंट भी हो सकता है, या ख़ास तौर पे किसी एक बच्चे से रिलेटेड। और ऐसा लगता है जिस तरह एक बहुत अरसा ही हो गया है कि आप किसी एक ख़ास मामले में, किसी ख़ास बच्चे से यू आर रियली इन ट्रबल, या आपको कोई प्रॉब्लम है। अच्छा जी, फिर आपकी पर्सनल लाइफ इस वक्त बड़ी हैपनिंग सी लग रही है। कोई मोहब्बत है, कोई पुराना मामला है, उनके इट्स फ्रॉम पास्ट।
कोई मैसेज है, कोई कन्वर्सेशन है, कोई गुफ्तगू है, किसी ने कोई पैगाम दिया है, कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं। बट ऐसा लगता है कि जिस तरह आपने कोई शटर डाउन किया है, यू नॉट इंटरेस्टेड, आइसोलेशन में आप मुझे नज़र आते हैं, या आपने लेट गो कर दिया है, बिकॉज आपके सामने बहुत से न्यू विजन है, न्यू थिंग्स, न्यू हैपनिंग, सक्सेस, कामयाबी, और आपका रुझान इस वक्त टोटली डिफरेंट है, या आपकी लाइफ का एक ट्रैक पैटर्न इस वक्त टोटली डिफरेंट लग रहा है। सोच काफ़ी चेंज है, और आपने ओके इंटरेस्टिंग, आपकी लाइफ में जो कोई भी मामला आ रहे हैं, या पता नहीं कोई जो शख्स है, अदर दैट पर्सन इज़ नॉट मेंटली राइट, मेंटली कोई इशू है, प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, किसी के नफ्सियाती मसाइल मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं, और आपने शायद उसके बारे में इतना सोचना या कंसिडर करना छोड़ा हुआ है, और आपको काफ़ी हद तक क्या है, यू हैव ट्रस्ट, बिलीव अल्लाह पे बहुत ज़्यादा है, और आप उसको लेकर काफ़ी हद तक चल रहे हैं। यस, कोई नया रिश्ता है, क्या है, कोई मोहब्बत है, वो कहते हैं समवन इज़ होल्डिंग हार्ट इन देयर हैंड, कुछ इस टाइप की सिचुएशन भी नज़र आती है। किसी ने मोहब्बत का पैगाम भेजा है, और आप मुझे पता नहीं क्यों जिस तरह ऐसा भी लगता है कि जिस तरह हर दफ़ा कुछ ऐसा होता है और आप एकदम से अपने आप को महसूस करते हैं कि जिस तरह कुछ है, नेगेटिविटी है, आपसे उस चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है, एंड आई थिंक आपको क्या है, कुछ हीलिंग, कुछ ऐसी चीज़ की भी ज़रूरत है, बिकॉज़ ये कॉन्टीन्यूस कोई प्रोसेस जिस तरह आंधी तूफ़ान से ही आ जाता है जब कोई इस तरह का मामला चलता है, और आप अपनी बैक कर लेते हैं उस शख्स की तरफ, या फिर से कुछ होता है, और बट इंटरेस्टिंगली पता नहीं इस शख्स की तरफ से भी मुझे को बहुत अच्छा फीलिंग नहीं आती, जिस तरह वो शख्स आपको कोई लालच देता है, जिस तरह पता नहीं को बहुत अमीर है, क्या है, पैसे हैं, but it's not a very positive feeling from that person as well. Now let's see your moon message or your emotional message. Okay. ओके जी, कोई नया रोमांटिक साइकिल आपकी ज़िंदगी में शुरू हो सकता है, या उसकी आपको तवक्को है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे चल रही होती हैं, और उसमें अमन, चैन, सुकून बिल्कुल होता है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क पर्पल, डार्क पर्पल कलर है जी आपके लिए। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, इंटरेस्टिंग, वहाँ पे भी ये जवाब, यहाँ पे भी ये जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 18 मार्च से लेकर 24 मार्च। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट है, 16 को है, और इक्वेरियस में चला जाएगा। ये आप लोगों का 5th हाउस बनता है। यहाँ पे ऑलरेडी प्लैनेट्स भी हैं। 6th हाउस भी स्ट्रॉन्ग, 5th हाउस भी स्ट्रॉन्ग। 5th हाउस वैसे भी बड़ा इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए मामलात लेकर आ रहा है। लॉट्स ऑफ हैपनिंग्स। ये आप लोगों की इसको हम कहते हैं पर्सनल लाइफ, अफेयर्स, रिलेशनशिप, इसके लिए बड़ा अच्छा पॉजिटिव होता है, और औलाद के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। जो लोग औलाद के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है, पॉजिटिव है, और हर तरह से ये आप लोगों को सेफ़ एंड सिक्योर कर रहा है। जो लोग सिंगल हैं, रिलेशनशिप्स चाहते हैं, मंगनी रिश्ता, उनके लिए बड़ा अच्छा खुशी का पैगाम लेकर आएगा। अगर आप लोग कमिटमेंट्स में ख़ास तौर पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो मेरा एक बड़ा क्लियर कट आप लोगों को बार बार मैसेज होता है कि आप लोग अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराएं। एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे देखे जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ उसके लिए सही होना बहुत ज़रूरी है, और जब 2 जायचे देखे जाते हैं तो फिर बेहतरीन तरीके से बताया जा सकता है कि रिश्ता अच्छा है, 2 लोग अच्छे तरीके से चल सकते हैं मुस्तकबिल में, क्या मामलात रह सकते हैं।
तो उसके लिए तो जी ये बड़ा बेहतरीन वक्त है। फिर आ जाते हैं जो लोग हम कहते हैं पीआर सर्कल आपका बनना, अच्छे रिश्ते आपके लिए आना, और पीआर सर्कल में जो लोग काम कर रहे होते हैं ख़ास तौर पे उसके लिए बहुत अच्छा है। रिलेशंस नए बनते हैं और जिनका काम ही पीआर के से रिलेटेड होता है तो वहाँ पे उनको बेनिफिट्स बहुत आएंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेनिफिट्स आ सकते हैं। जो लोग सेहत से रिलेटेड थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम्स इश्यूज़ में होते हैं वो थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखें, अपनी सेहत अपनी वेलबींग का थोड़ा सा ख्याल रखें। यहाँ पे ज़रा सन की पोजीशन आपको थोड़ा सा गड़बड़ या कुछ कह लीजिए किस तरह के मामला दे सकती है। जॉब्स वाले लोगों के लिए अच्छा वक्त है, जॉब्स की ऑफर्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ या काम करने का रुझान, अपनी काबिलियत की पहचान। जो नहीं भी काम कर रहे होते, मैं तो यूँ कहूँगी कि उनको भी यहाँ पे अपनी काबिलियत का पता चलता है और आप लोगों के लिए अच्छे नहीं बहुत अच्छे मामलात यहाँ पे आ सकते हैं। सो एक विजन खुलता है। स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत अच्छा है। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं, यहाँ पे हर बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे होते हैं इस टाइम पे ख़ास तौर पे। आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। नए एडमिशन्स लेना चाह रहे हैं, फ़ॉरेन जाना चाह रहे हैं, अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सेहत का थोड़ा थोड़ा ख्याल यहाँ पे बार बार कह रही हूँ रखते रहिएगा और उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना। लिब्रास को वैसे भी अक्सर कोई ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। मून से देख रहे हो, सन से देख रहे हो या लगन से देख रहे हो, हर तरह से बता रही होती हूँ, तो अपना ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, लवली कार्ड्स। अच्छा जी, क्या है, आपने किसी चीज़ को ऐसा लगता है जिस तरह आपने किसी चीज़ को शेयर कर दिया है, बता दिया है ना। यू आर रिलैक्स, मेंटली रिलैक्स हो गए हैं, इजी हो गए हैं और यू आर इन अ वेरी ईज मूड, रिलैक्स हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हॉलीडेज़ पे हैं। मेंटली मुझे इस वक्त आप बड़े अच्छे मूड में लग रहे हैं, जिस तरह के हीलिंग वाले मूड में हैं आप। या आपने कोई अपनी हीलिंग कराई है, इजी हैं, वेरी नाइस। और मैं इस वक्त आपको अच्छे स्टेटस में देखती हूँ, अच्छे मूड में देखती हूँ। कोई अच्छा आपका सोर्स ऑफ इनकम बना है, बेहतर हुआ है और आपसे जिस तरह कोई कुछ चाहता है बट ऐसा लगता है जिस तरह से कुछ नहीं मिला। इट्स अबाउट कोई रिवेंज है, कोई चीज़ है, देयर इज़ समथिंग। जिस तरह डार्कनेस अगले को मिली है, बिल्कुल ब्लैंक हो गया अगला। किसी को कुछ चाहिए था आपसे बट ऐसा लगता है जिस तरह कुछ भी नहीं मिला है। ओके, आप लोग क्या है, कोई 4 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, घर के 4 अफराद भी हो सकते हैं और आपने यू आर क्या है, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, यू आर डेफिनेटली गुड इन दैट। आपने कोई बहुत अच्छा, जिस आपने कोई नया कोई कोर्स किया है, कुछ किया है, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने ऑलरेडी जिस आप प्रोफेशन में थे उसको आपने अपग्रेड करने के लिए आपने कुछ किया है, कोई बेहतर हुए हैं और आप अपनी एज से ज़्यादा, क्या उसको बुजुर्गी है आपके अंदर, सोच में बुजुर्गी है और आपको बहुत से लोग शायद सीरियस नहीं लेते। जिस चीज़ का आपको दुख है, गम है, रंज है और मैं आपको इस वक्त कामयाब देखती हूँ और जो कोई भी आपको सीरियस नहीं लेता है, ऑनेस्टली दैट पर्सन इज़ इन गिल्ट। वो ऐसा लगता है जैसे किसी गिल्ट में चला गया है, वो पछतावे में चला गया है और किसी स्ट्रेस में है। फिर आप क्या है, कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं या पॉलिटिक्स में हैं या आपके लिए कोई नई पॉसिबिलिटी बनेगी। आपको बार बार ना आपका कोई कंपैरिजन किया जाता है। मे बी यू आर अ सेलिब्रिटी और समथिंग लाइक दिस। आपकी कोई मोहब्बत है, आपका बड़े कार्ड्स का भी मिक्सचर है और आप कोई कंपैरिजन है आपका किसी का, जैसे लगता है सब कोई कंपैरिजन नहीं है बट बार बार आपका ना कोई मुकाबला करता है बार बार। जिस तरह ऐसा लगता है जिस तरह एक अब मैं क्या कहूँ, हाथी और चूंटी का क्या मुकाबला होगा, बट इस तरह का कोई मुकाबला करता है और इतना अजीब सा मुकाबला है। बट यू ऑलरेडी क्या है, आपको कोई एक्सपीरियंस है, यू ऑलरेडी क्या है, कोई गिटारिस्ट है, म्यूजिशियन है,
अब वो कोई म्यूज़िक का कोई ऐसा मुकाबला है, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ अ मुकाबला, बड़ी अजीब सी वियर्ड सी एनर्जीज़ हैं। और थोड़ा सा अपने कोई हीलिंग वगैरह कुछ कराएं जिस तरह आपको नज़र में है किसी ऐसी चीज़ में है विच इज़ वेरी ऑड, बड़ी अजीब सी कोई चीज़ है, और हर कोई इस तरह की कोई पॉसिबिलिटीज़ बनाने की, आपके साथ मुकाबले की भी कोई पॉसिबिलिटीज़ बनाने की कोशिश करता है। येस, यू आर वेरी काइंड हार्टेड, लवली जेस्चर आपका कोई बहुत अच्छा है, और आपकी ज़िंदगी में बार बार कुछ अरसे के बाद आपकी ज़िंदगी में इस तरह का आंधी तूफ़ान आता है। लॉट्स ऑफ पीपल गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ बहुत से लोग अट्रैक्ट होते हैं और आपकी पर्सनैलिटी की तरफ बेसिकली अट्रैक्ट होते हैं, जो आप बातचीत करते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या आपका प्रोफेशन भी ऐसा हो सकता है जिसमें आप कोई बातचीत करते हैं। एनी हाउ सच अ नाइस एनर्जीज फ्रॉम यू, बट आपके जो इस वक्त आप, आई ट्रूली बिलीव कि आपको इस वक्त किसी स्ट्रॉन्ग हीलिंग की कुछ भी नहीं ना, तो ये जो रोज़ क्वार्ट्स होते हैं ना, मैं अक्सर बताती हूँ दीज आर वेरी नाइस। ये जो रोज़ क्वार्ट्स होते हैं ये आपकी हर तरह की जितनी भी कोई नेगेटिविटी हो, फर्स्ट स्टेप इज़ दिस, आप इसको अपने पास रखें तो ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज क्या है। ओके, वाओ, लवली मैसेज। आप कोई बड़ा ज़बरदस्त पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कीजिए और इंशाल्लाह आएगा, बड़ा पावरफुल। ये जब कोई इस टाइप की चीज़ें होती हैं ना, तो चलते चलते झटके में कोई चीज़ निकलती है, और इसी तरह से आपके लिए कोई अच्छा पावरफुल चेंज आएगा। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, यस, लव योर सेल्फ एंड नो डाउट दूसरों को भी मोहब्बत करें, लेकिन सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करें। और आपकी सिचुएशन में कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड बड़ा चेंज अपीयर होगा, जो कि कहते हैं इनिशियली शायद वो इतना विजिबल ना हो, बट डेफिनेटली बड़ा चेंज अपीयर होगा। मगर उसमें शर्त ये है, सो हम कहते हैं अनकंडीशनल लव फॉर योर सेल्फ, अपने आप से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी आपके लिए जवाब, जो भी आपने सोचा है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, बिल्कुल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, तरीका सिर्फ एक ही है कि आप इस नंबर पे कॉल करेंगे और आपको मिलेगा एक डिटेल मैसेज। आप बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी, 18 मार्च से लेकर 24 मार्च। इस हफ्ते में 16 को मार्स की ट्रांजिट है और ये चला जाएगा एक्वेरियस में, आपके 4th हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी वीनस भी, सैटर्न भी। अब आपका 4th हाउस भी स्ट्रेंथ पकड़ गया और आपका 5th हाउस भी, जहाँ पे ऑलरेडी बड़े अच्छे प्लैनेट्स हैं। 4th हाउस में मार्स का आना और साथ वीनस सैटर्न, थोड़ा सा आपके घर वालों की तरफ से, मदर की तरफ से अच्छी सपोर्ट आएगी। लेकिन आपके तो इसी को कहते हैं क्लैश, कभी कभी बात का इख्तलाफ, कभी कभी इस तरह के इश्यूज़। लेकिन घर की लाइफ, वहाँ पे भी कभी कभी बहुत बड़े बड़े इख्तलाफात भी आ जाते हैं। और ये इख्तलाफात वो होते हैं जिसका समटाइम न सर न मुँह न पैर, कुछ इस टाइप की सिचुएशन भी होती है, जहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी सोच में, बात में, गुफ्तगू में ख्याल रखना होता है। ये आपको डिस्टर्ब करती है। टू बी ऑनेस्ट, ये सिर्फ एक डिस्टर्ब करने वाली एक चीज़ होती है, जिसमें आपके लिए कुछ ज़्यादा मामलात अच्छे नहीं होते हैं। इट्स बेटर टू बी केयरफुल। और डिस्टर्बेंस आती है घर में, एक डिस्टर्बेंस होती है, वो भी खामखा की। अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे। लेकिन यहाँ पे मदर साइड, मदर हेल्थ थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ हो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको ज़रूर वहाँ पे हद से ज़्यादा अपनी तवज्जो देनी चाहिए।
आप में से कुछ लोगों का घर का चेंज या कोई ऐसी चीज़ उन्हें खर्चा कराती है चीज़, या किसी तरह का खर्चा होता है या किस टाइप का आपका खर्चा हो जाए, ये बिल्कुल अखराजात में भी कभी चीज़ों की तरफ ले जाती है। वो किसी भी टाइप का खर्चा हो सकता है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी एजुकेशन का, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उस तरफ थोड़ा सा आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस करना पड़ेगा, स्टडीज़ की तरफ थोड़ा सा भी आपको तवज्जो देंगे ना तो यहाँ पे आपको रिज़ल्ट बड़े अच्छे मिलेंगे, ये चीज़ की गारंटी है। थोड़ी सी तवज्जो, आपका अच्छा मामला, अच्छा फ्यूचर, आपकी अच्छी एजुकेशन। फिर जिनके ये तो खुद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करें, लेकिन जो खुद बच्चे हैं, आपका यहाँ पे अपने बच्चों की तरफ रुझान, उनके मुस्तकबिल की तरफ रुझान, उनकी एजुकेशन की तरफ रुझान। जो लोग यहाँ पे कंसीव करना चाहते हैं उनसे मेरी दरख्वास्त होगी कि थोड़ा सा यहाँ पे अपना इलाज मुआवजा या किसी तरह का अगर इलाज मुआवजा आता है तो उसकी तरफ थोड़ी नहीं ज़्यादा तवज्जो देंगे तो तभी ट्रीटमेंट्स अच्छे, मेडिसिन, ट्रीटमेंट का इलाज, ये सब मामला थोड़े से चेंज हो सकते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी डॉक्टर्स वगैरह भी चेंज हो जाते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, हियर वी गो। आइदर यू आर नॉट वेल, और आइदर क्या है, आपके लाइफ पार्टनर या जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा, जैसे आप बड़ी शिद्दत से कहते हैं ना मोहब्बत करते हैं, उसको कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। इट कुड बी योर मदर एज वेल, टेक केयर ऑफ देम। और ऐसे लगता है जिस तरह आपको कोई चीज़, कोई मामला जिससे पहले डिस्कवर नहीं हुआ था या सामने नहीं आया हुआ था, कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड है, लेकिन ये फिज़िकल से ज़्यादा मुझे मेंटल इश्यू ज़्यादा लग रहे हैं। और यस, इट इज़ रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ। आपको इन चीज़ों को, ये आपको कहते हैं ना कभी कभी परसेप्शन ऐसा ज़िंदगी में मिला हुआ होता है, पेरेंट्स के मामले में कोई ऐसी बात होती है जो आप शायद उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, इमोशनली ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो जिनको आप कभी आज तक समझ नहीं पा रहे होते। इट सीम्स लाइक मैच्योरिटी आई है, आप सेंसिबल हुए हैं, आप उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं बड़े अरसे के बाद। और आप में से कुछ लोग क्रिएटिव भी हो सकते हैं, क्रिएटिविटी के साइड भी हो सकते हैं। आपने अपने मामलात को, अपने काम को, अपने रिस्क को एक्सपेंड किया है, बट इस वक्त आप मुझे एक हद से ज़्यादा इमोशनल लग रहे हैं। और किसी के साथ आपकी एसोसिएशन है, किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, और इस वक्त आपको अपनी वर्थ, किसी की सेल्फ वर्थ, अपनी वर्थ का शायद बहुत ज़्यादा एहसास हुआ। आपको पता चला है कि अगर, या किसी कहते हैं किसी चीज़ की वर्थ का बहुत ज़्यादा एहसास हुआ है, और मिरेकल हो रहे हैं इस वक्त आपकी लाइफ में, फाइनेंसिस के हवाले से, पैसों के हवाले से। किसी चीज़ की जब कमी होती है, कहते हैं ना इस चीज़ की कमी ज़िंदगी में थी तो अब क्या है। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज ऑनेस्टली। पैसों के हवाले से कोई आपके ऊपर अल्लाह का कोई एहसान हुआ है, मिरेकल हुआ है, और आपको कोई अचानक कोई बहुत अच्छी क्या पोजीशन मिली है, कोई रुतबा मिला है, कोई डेजिग्नेशन मिली है, आपको किसी तरह से कोई कहते हैं ज़िंदगी में कोई एडजस्टमेंट्स हुई हैं, और बड़ी ज़बरदस्त एडजस्टमेंट्स हुई हैं। ऐसे लगता है जिस तरह अचानक से कोई बहुत बड़ी तब्दीली है, अचानक से। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चेंज, अनएक्सपेक्टेड है, बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड चेंज है। मोहब्बत मिली है, पैसे मिले हैं, हर चीज़ ही आपकी लाइफ में चेंज हुई है। बड़ा ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस, एक्सीलेंट। और आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, अपने पैसों को किसी और तरह से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, किसी और तरीके से एडजस्ट करना चाह रहे हैं। समहाउ ऐसा लगता है मुझे कि जिस तरह इट इज़ अनबिलीवेबल फॉर यू एज वेल, और आप भी शायद इस तरह से, इस तरह के मामलात को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ऐसे लगता है जैसे कोई इनहेरिटेंस आई है, किसी की तरफ से आई है, और जिसकी वजह से आई है शायद आप उसकी उस तरह से कदर नहीं कर रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन यू हैव रियलाइज्ड कि वो कहते हैं मैच्योरिटी आई है। जिस तरह मैंने
कहा है कि आपको लगता है मैच्योरिटी आई है और आपको एहसास हुआ कि ये तो शायद किसी की वजह से मेरी ज़िंदगी में इतने अच्छे मामलात हुए हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल message. Yes, it's a time to take action, and though it's definitely a time to take good positive action. Now let's see आपके लिए one more message and color of this week. Okay, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए, और वो किसी भी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, वो चाहे आप बातचीत से कीजिए, किसी क्रिएटिव आइडिया के थ्रू कीजिए, but definitely you need to do that. Color of this week is green. Now let's see आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, चूज़ आ न्यू डायरेक्शन। कोई नया रास्ता, कोई नई डायरेक्शन इख्तियार कीजिए, चूज़ कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।